साथियों, आज हम पढ़ेंगे आरएसआर नियम के तहत बिना अवकाश स्वीकृत हुए सेवा से अनुपस्थिति। यदि कोई भी कर्मचारी बिना अवकाश लिए या बिना अवकाश स्वीकृत किए सेवा से अनुपस्थित रहता है तो क्या होता है। राजस्थान सेवा नियम के तहत इस वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। साथियों, मैं हूं निरंजन कुमार, अध्यापक, और आप देख रहे हैं रियल जीके ज्ञान चैनल। पहली बार चैनल पर है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। साथियों देखिए, यहाँ पर हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि बिना अवकाश स्वीकृत हुए सेवा से अनुपस्थिति पर यदि कोई कर्मचारी रहता है तो क्या होता है। यहाँ पर नियम 81(1) के तहत देखिए, यदि कर्मचारी बिना अवकाश अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके आविदित अवकाश को स्वीकृत करने से पहले ही अपने पद या कर्तव्य से अनुपस्थित रहता है तो क्या होगा। यानी कि यहाँ हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे, यदि कोई भी राज्य कर्मचारी है या तो उसने अवकाश लिया ही नहीं है या सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके अवकाश को, आविदित अवकाश को स्वीकृत किया ही नहीं है और वो उससे पहले ही अपने पद या अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहता है तो क्या होगा। ऐसा कर्मचारी जिसने अवकाश जो है सक्षम प्राधिकारी को दे दिया है लेकिन सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस अवकाश को स्वीकृत किया ही नहीं गया है, उससे पहले ही वो अपने पद से या कर्तव्य से अनुपस्थित रहता है तो क्या होगा, या बिना अवकाश ही वो अनुपस्थित रहता है तो क्या होगा। दूसरा प्रश्न साथियों यहाँ पर है, देखिए नियम 82(2) इसके तहत क्या होता है कि एक कर्मचारी जो स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के बाद अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहता है तो क्या होगा। यहाँ पर जो कंडीशन है वो क्या है कि कर्मचारी ने जो आविदित अवकाश सक्षम प्राधिकारी को दिया था, प्रस्तुत किया था, वो अवकाश को स्वीकृत हो गया लेकिन अवकाश स्वीकृत की समाप्ति हो गई। अवकाश जो स्वीकृत किया गया था उसकी समाप्ति हो चुकी है और उसके बाद भी वह कर्मचारी अपने कर्तव्य से अनुपस्थित है तो क्या होगा। यानी कि वो अपनी ड्यूटी पर, अपने कर्तव्य पर नहीं लौटा है, अवकाश समाप्त हो चुका है, तो ऐसी कंडीशंस में उस राज्य कर्मचारी के साथ क्या होगा। इन दोनों के बारे में ही हम इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो अंत तक जरूर देखें। देखिए साथियों, यदि ऐसा कर्मचारी जो बिना अवकाश अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा आविदित अवकाश की स्वीकृति के बिना ही अपने पद या कर्तव्य से अनुपस्थित रहता है, जैसा हमने अभी जानकारी प्राप्त की, तो क्या होगा। देखिए, उस कर्मचारी को कर्तव्य से जानबूझकर अनुपस्थित रहा माना जाएगा। ऐसा कर्मचारी जिसे अवकाश लिया ही नहीं है या अवकाश सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया ही नहीं है और इससे पहले ही वो कर्तव्य से अनुपस्थित रहता है तो उसे जानबूझकर अनुपस्थित रहा माना जाएगा। ऐसी कंडीशंस में सेवा में व्यवधान मानते हुए उसके पिछले सेवा काल को जब्त किया जा सकेगा। देखिए साथियों, यदि ऐसा कर्मचारी जो जानबूझकर अनुपस्थित रहा है उसकी सेवा में उसको व्यवधान माना जाएगा और उसकी पिछली सेवा को जब्त किया जा सकेगा ऐसी कंडीशंस में, और असाधारण अवकाश में परिवर्तित नहीं कर दिया जाता है जब तक कि, यानी कि ऐसे ही अनुपस्थिति को सेवा व्यवधान तो मानते हुए सेवा काल को जब्त किया जा सकेगा और जब तक वह कर्मचारी संतोषप्रद कारण नहीं बता दे। यदि वो कर्मचारी संतोषप्रद कारण बता देता है तो उस अनुपस्थिति को अवकाश स्वीकृत कर्ता प्राधिकारी द्वारा उसे दे अवकाश स्वीकृत कर नियमित नहीं कर दिया जाता है या असाधारण अवकाश में परिवर्तित नहीं कर दिया जाता है, तब तक उसे सेवा में व्यवधान मानते हुए ही उसकी सेवा को जब्त किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि ऐसे कर्मचारी को जानबूझकर अनुपस्थित रहा माना जाएगा। दूसरी बात है, यदि वो कर्मचारी संतोषप्रद कारण बता देता है कि इसकी अनुपस्थिति का क्या कारण था और अवकाश स्वीकृत कर्ता प्राधिकारी द्वारा उसे दे अवकाश स्वीकृत कर नियमित नहीं कर दिया जाता है या असाधारण अवकाश में परिवर्तित नहीं कर दिया जाता है तो उसकी सेवा काल को जब्त किया जा सकेगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन देखिए साथियों, एक कर्मचारी जो स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के बाद अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहता है, यानी कि उसका अवकाश जितने दिन के लिए स्वीकृत किया गया था
वो समाप्त हो चुका है, इसके बाद भी अपने कर्तव्य से अनुपस्थित है, तो वह उसे अनुपस्थिति की अवधि के लिए किसी प्रकार का कोई वेतन और भत्ते प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा। यानी कि उसका अवकाश समाप्त हो चुका है और फिर भी वह अवकाश पर है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उसे किसी भी प्रकार का कोई वेतन या भत्ता उसे प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार का वो अधिकारी नहीं है, अधिकार प्राप्त नहीं है उसे वेतन भत्ते प्राप्त करने का। अब देखिए, ऐसी अवधि को असाधारण अवकाश में परिवर्तित कर दिया जाएगा। ऐसी अवधि का असाधारण अवकाश में परिवर्तित कर दिया जाएगा। देखिए, यानी कि उसे किसी प्रकार का कोई वेतन और भत्ता प्राप्त नहीं होगा और ऐसी अवधि को असाधारण अवकाश में परिवर्तित कर दिया जाएगा। यह प्रक्रिया, अब देखिए साथियों, यह जो प्रक्रिया है तब तक प्रभावी रहेगी जब तक कि जो अवकाश स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी है उसके संतोषप्रद कारण प्रस्तुत करने पर अनुपस्थिति की अवधि को देय अवकाश स्वीकृत कर नियमित नहीं कर दिया जाता है। यानी कि वह अधिकारी जो अवकाश को स्वीकृत करेगा उसके समक्ष उस अनुपस्थित कर्मचारी ने संतोषप्रद कारण प्रस्तुत कर दिया है, तब तो वह देय अवकाश स्वीकृत कर नियमित नहीं कर दे तब तक उसे कोई वेतन भत्ता प्राप्त नहीं होगा। दूसरा देखिए, यह प्रक्रिया तब तक प्रभावी रहेगी जब तक कि अवकाश स्वीकृत प्राधिकारी द्वारा उसके संतोषप्रद कारण प्रस्तुत करने पर अनुपस्थिति की अवधि को देय अवकाश स्वीकृत नियमित नहीं कर दिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि वह कर्मचारी यदि कोई संतोषप्रद कारण प्रस्तुत कर देता है तो उसकी जो अनुपस्थिति की अवधि को है वो देय अवकाश स्वीकृत कर नियमित कर दे यदि सक्षम प्राधिकारी, तो उसे वेतन भत्ते मिल जाएंगे। अभी हमने नियम 82(2) कै पढ़ा, यहाँ पर नियम 82(2) ख देखिए क्या है। इस नियम के अनुसार अवकाश की समाप्ति पर अपने पद के कर्तव्यों से स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थिति एक राज्य कर्मचारी को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए दोषी बना देती है। देखिए साथियों, यदि कोई कर्मचारी अवकाश समाप्ति के बाद भी अपने कर्तव्यों से स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहता है तो ऐसे राज्य कर्मचारी को अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। यानी कि वह अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए दोषी बन चुका है। तो यहाँ हमने आज जो पढ़ा है वह हमने पढ़ा है कि यदि कोई कर्मचारी बिना अवकाश स्वीकृत किए सेवा से अनुपस्थित रहता है तो उसके साथ क्या हो सकता है। साथ ही अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद साथियों।